हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन का थर्ड एपिसोड। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम पावर है और वो भी एक डेविल है, ठीक डेंजी की तरह। सो ये भी एक स्पेशल केस है और वो भी एक डेविल हंटर बनना चाहती है, पर डेंजी उसे देख के शॉक हो जाता है। वो कहती है कि एक डेविल कैसे डेविल हंटर बन सकता है, पर पावर के पास दो शानदार चीज था जिससे डेंजी मान जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली पावर डेंजी का ही पार्टनर होता है और फिर वो लोग पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं जहाँ पावर की मुलाकात एक क्यूकम्बर डेविल के साथ हो जाता है और पावर फिर उसे पेल देता है। अब आगे तो सीन स्टार्ट होता है वही स्ट्रीट में जहाँ पावर ने उस डेविल को पेल दिया था, जहाँ माकिमा पावर को बोलती है कि उसे सिविलियंस के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से वो जेल भी जा सकती है। और ये भी बोलती है कि पावर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनना चाहिए और डेंजी को उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोलती है कि पावर इससे पहले एक ब्लड थर्स्टी डेविल था जो शायद डेविल हंटर के जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। इतने में ही पावर सारा इंजाम डेंजी के ऊपर दे देता है और बोलता है कि डेंजी ने उसे ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए, पर ये जरा सा झूठ था। तो इस बात के लिए पावर और डेंजी के बीच में लड़ाई हो जाता है। फिर माकिमा उन दोनों को चुप करने को बोलती है और ये बोलती है कि उसे परवाह नहीं है ये किसकी गलती है, वो सिर्फ चाहती है कि डेंजी और पावर बस एक टीम की तरह काम करे। अगले सीन में डेंजी एक वेंडिंग मशीन से जूस खरीदता है और सोचता है कि ये जूस पीना उसके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है और वो कुछ गड़बड़ करके ये सब खोना नहीं चाहता। पर एक लड़की जो झूठ बोलती है उसके साथ काम करना आसान नहीं है। फिर इतने में वहाँ एक कैट आ जाता है और पावर बोलता है कि उसे सिर्फ बिल्लियों से प्यार है, वो तो इंसानों से नफरत करती है और साथ ही साथ उसे डेविल भी पसंद नहीं है क्योंकि एक डेविल उसके पालतू बिल्ली को ले जाता है और वो अपने कैट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बात पे डेंजी उस पर हंस के बोलता है कि एक कैट के लिए इतना कुछ, उसे तो सिर्फ बूब्स चाहिए। फिर पावर बोलता है कि वो डेंजी को अपना बूब्स दिखा सकती है अगर वो उसका हेल्प करे उसके कैट को बचाने में। फिर डेंजी एकदम चार्ज अप हो जाता है और उस डेविल को मारने के लिए उतावला हो जाता है। अगले सीन में पावर ये बोलती है कि उसे पता है कि वो डेविल कहाँ है और वो उसके बिल्ली को एज ए शील्ड यूज करने वाला है। तब डेंजी भी पोचिता के बारे में पावर को बोलती है और ये बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली वो अब पोचिता को नहीं पाल सकता क्योंकि वो अब डेंजी के अंदर है। और ये सुन के पावर उसका मजाक उड़ाती है और ये बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं है पोचिता मर चुका है। और ये सुनकर डेंजी थोड़ा अपसेट हो जाता है। पावर डेंजी का सिचुएशन समझ नहीं सकते क्योंकि उसका पेट अभी भी जिंदा है, पर फिर भी अपना भाई अपसेट होने के बावजूद अपने गोल की तरफ बार बार घूरता रहता है। अगले सीन में काउंसिल वाले माकिमा से ये बोलते हैं कि अमेरिकन डेविल को एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं और साथ ही साथ पूछता है कि नए रिक्रूटर्स का क्या हाल है। तो इतने में माकिमा बोलती है उनमें से एक बहुत ही प्रॉमिसिंग है और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर काउंसिल वाले माकिमा से ये बोलते हैं कि माकिमा का काम है सिर्फ उन लोगों से काम करवाना और ये भी बोलते हैं कि माकिमा को उन लोगों से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। अगले सीन में आकी माकिमा से ये पूछता है कि डेंजी में ऐसा क्या खास बात है। फिर माकिमा बोलता है कि हर डेविल का एक नाम होता है और वो नाम जितना डरावना होता है डेविल भी उतना ही खतरनाक होता है। जैसे कि एक कॉफी, ये कॉफी एक नॉर्मल चीज है, सो कॉफी डेविल एक नॉर्मल डेविल होगा। पर अगर हम लोग एक कार की बात करें जिससे इंसानों को कुचला जा सकता है, मारा जा सकता है, तो एक कार डेविल बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और वैसे ही डेंजी को पावर मिलता है अपने चेनसॉ से, तो डेंजी इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर आकी बोलता है कि डेंजी एकदम यूजलेस है कि उसमें मोटिवेशन नहीं है और वो इस काम के लिए एकदम सही बंदा नहीं है। फिर डेंजी और पावर उस डेविल को मारने जाते हैं जिसने पावर की बिल्ली को किडनैप कर लिया था। कुछ देर चलते डेंजी को ये महसूस होता है कि वहाँ पे ऐसा कोई डेविल ही नहीं था। फिर डेंजी को पावर के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है और इतने में ही पावर डेंजी के ऊपर अटैक कर देता है और डेंजी बेहोश हो जाता है। और फिर पावर डेंजी को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे एक बैड डेविल के हवाले कर देता है जो कि इंज्योर था किसी डेविल हंटर के वजह से और उसे रिवाइव होने के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए था। फिर वो बैड डेविल डेंजी को उठा के उसका ब्लड पीने लगता है और रिवाइव हो जाता है। क्योंकि डेंजी एक डेविल था इसलिए उसके ब्लड का टेस्ट बहुत ही डिस्गस्टिंग था। फिर उसके बाद बैड डेविल डेंजी को फेंक देता है और फिर डेंजी को अकी का बात याद आता है कि उसे डेविल्स के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए था। और पावर बोलती है उसे अभी भी यकीन नहीं आता कि डेंजी उसके बातों में फंस जाता है और सच में इंसान बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं। फिर पावर बैड डेविल से अपनी बिल्ली मांगती है क्योंकि उसने अपनी प्रॉमिस पूरा किया है और बैड डेविल को एक ह्यूमन लाके दिया है, पर क्योंकि उस ह्यूमन का ब्लड का टेस्ट बहुत ही ऑफुल था इसीलिए बैड डेविल पावर की बिल्ली को खा जाती है। फिर हमें पावर और उसके बिल्ली का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, कैसे वो लोग मिलते हैं, कैसे वो लोग दोस्त बनते हैं और कैसे एक दिन बैड डेविल उसके बिल्ली को किडनैप कर लेता है और रिटर्न में एक ह्यूमन का डिमांड करता है। ये देखकर पावर बहुत ही अपसेट हो जाता है और डेंजी की तरफ देख के ये बोलता है कि अब वो पोचिता की मरने का गम समझ सकता है। और इतने में ही बैड डेविल पावर को भी निगल जाती है और पावर के ब्लड का टेस्ट भी ऑफुल था क्योंकि वो भी एक डेविल होती है। और इसके बाद बैड डेविल सिटी की तरफ चला जाता, कुछ फ्रेश ब्लड, पर डेंजी उसके पैरों से लटक जाता है और उसका बूब्स वापस मांगता है। ना ना ना, कुछ गलत मत समझो,
वो पावर को वापस मांगता है। अपना भाई एक स्ट्रेट बंदा है और इतने में ही अपना डेंजी अपना डेविल मोड ऑन कर लेता है और बैड डेविल का हाथ काट देता है और वो लोग एक बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरता है और फिर डेंजी और बैड डेविल के बीच में पेलम पाल शुरू हो जाता है और डेंजी बैड डेविल के छक्के चुराना शुरू कर देता है। उन दोनों में बहुत ही अच्छा फाइट सीन दिखाया जाता है, पर इस फाइट सीन में हमें एक डेंजी का अलग साइड दिखाया गया है जिसमें उसकी पहली प्रायोरिटी है सिविलियंस को बचाना। तो वो पूरा ट्राई करता है कि कोई सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। पर ये देख के बैड डेविल एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि एक डेविल क्यों ह्यूमंस को बचा रहा है। फिर बैड डेविल डेंजी के ऊपर अपना सुपरसोनिक अटैक करता है और डेंजी कहीं दूर जाके गिरता है। फिर बैड डेविल रिवाइव होने के लिए एक ह्यूमन को उठा लेता है और उसका खून पीने ही वाला होता है कि तभी डेंजी अपना चेन सॉ ऑन करके धुएं के बीचों में से एक घमासान एंट्री मारता है, जिसे देख के बैड डेविल का हवा टाइट हो जाता है। पर डेंजी का हाथ रुकने वालों में से है। वो बैड डेविल को पेलना शुरू कर देता है और बैड डेविल के पास मार खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इतने में ही डेंजी बैड डेविल की आंखों में अपना चेन सॉ घुसेड़ देता है और बैड डेविल का काम तमाम कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले।